सो गाइस, उम्मीद है अब तक आपने वेनम लेट देयर बी कार्नेज देख ली होगी। एंड अगर आपने ये मूवी देख ली है तब तो फिर आप ये जानते ही होंगे कि वेनम ने कार्नेज को डिफीट कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या वेनम इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कार्नेज के भी ऑफस्प्रिंग यानी कि टॉक्सिन सिम्बियोट को डिफीट कर सकता है। और अगर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग में हम इन दोनों सिम्बियोट्स की थोड़ी सी ओरिजिन जानेंगे एंड देन हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेनम की। वेनम एक सिम्बियोट है जो कि क्लिंटार नाम के एक प्लेनेट से बिलोंग करता है। इन सिम्बियोट्स को सर्वाइव करने के लिए एक परफेक्ट होस्ट की जरूरत पड़ती है। ये सिम्बियोट सिर्फ ऐसे ही लोगों से बॉन्ड बना सकते हैं जो कि मेंटली इन सिम्बियोट के कंपैटिबल हो। कॉमिक्स में वेनम ने सबसे पहली बार स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाया था, लेकिन जब स्पाइडरमैन को ये पता चलता है कि उसका ब्लैक सूट एक सिम्बियोट है जो कि परमानेंटली उससे बॉन्ड होना चाहता है, तब स्पाइडरमैन वेनम सिम्बियोट को अपनी बॉडी से हटाने की कोशिश करने लगता है। एंड इसी बीच वो एक बिग बेल से टकरा जाता है और बेल की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनकर वेनम सिम्बियोट कमजोर पड़ जाता है और वो स्पाइडरमैन की बॉडी से अलग हो जाता है। और इसी बीच एडी ब्रॉक जो कि एक न्यूज रिपोर्टर होता है और वो एक क्रिमिनल्स के क्राइम को रिवील करने के लिए एक फेक स्टोरी बनाता है, लेकिन स्पाइडरमैन एडी की फेक स्टोरी को एक्सपोज कर देता है जिससे कि एडी की जॉब चली जाती है और वो काफी तकलीफ में आ जाता है। और अब एडी स्पाइडरमैन से बहुत ही ज्यादा हेट करने लगता है एंड एडी अब स्पाइडरमैन से किसी भी तरह बदला लेना चाहता है। इसके बाद एडी अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए एक चर्च में जाता है और उसी वक्त वेनम जो कि उसी चर्च में मौजूद होता है और वो एडी के साथ बॉन्ड बना लेता है। एंड क्योंकि वेनम और एडी दोनों ही स्पाइडरमैन से नफरत करते थे, इसीलिए इन दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। एंड अब यहाँ से वेनम और स्पाइडरमैन की राइवलरी स्टार्ट होती है। हर सिम्बियोट को एक वक्त के बाद प्रेग्नेंट होना पड़ता है और जब कॉमिक्स में कार्नेज प्रेग्नेंट हुआ था तब वो ये जानता था कि उसका ऑफस्प्रिंग उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन कार्नेज ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई सिम्बियोट उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। इसीलिए कार्नेज ये डिसाइड करता है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग की बर्थ के बाद उसे जान से मार देगा। लेकिन जब कार्नेज अपने सिम्बियोट को बर्थ देता है तब वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है एंड इसीलिए कार्नेज टॉक्सिन सिम्बियोट को पैट्रिक मलिगन के अंदर छोड़ के चला जाता है। एंड इसके बाद कार्नेज अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने की फिर से कोशिश करने लगता है ताकि वो टॉक्सिन सिम्बियोट को मार दे। एंड यहीं से पैट्रिक मलिगन टॉक्सिन सिम्बियोट का पहला होस्ट बनता है। वेनम एक पावरफुल सिम्बियोट है। वेनम किसी चीज को भी खाकर उसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, यहाँ तक कि वो एक एलाइव पर्सन को भी आसानी से खा सकता है। इसके अलावा वेनम के पास ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन की एबिलिटी भी है। वो ऑक्सीजन को फिल्टर कर सकता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वो अपने होस्ट तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंचा सकता है। वेनम स्पेस में भी ऑक्सीजन को फिल्टर कर सकता है ताकि हर कंडीशन में उसका होस्ट जिंदा रहे। इस एबिलिटी से वेनम किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है। इन सब के अलावा वेनम के पास पावर क्लोनिंग एबिलिटी भी है। वो अपने होस्ट की पावर्स को कॉपी कर लेता है एंड अगर वेनम का होस्ट उससे अलग हो भी जाए तब भी उसके पास ये एबिलिटी रहती है। एंड जब कॉमिक्स में वेनम का होस्ट स्पाइडरमैन था एंड जब वो उससे अलग हो गया था तब भी वेनम के पास स्पाइडरमैन की सारी एबिलिटीज थी। इन सब के अलावा वेनम का सलाइवा भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है। वेनम अपने ऑर्गेनिक मार्क्स का यूज़ करके डिफरेंट ऑर्गेनिक पीसेस को क्रिएट कर सकता है अपने होस्ट के लिए। मतलब अगर वेनम के होस्ट को कुछ हो भी जाए तब भी वेनम उन पार्ट्स को रीजनरेट कर देगा। वेनम के माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड वेनम के पास टेलीपैथिक पावर्स भी हैं। इसका मतलब वो अपने होस्ट के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। ऑलराइट गाइज, ये सब तो बात हुई वेनम की। अब बात करते हैं टॉक्सिन सिम्बियोट की। टॉक्सिन एक सिम्बियोट है, इसीलिए टॉक्सिन के पास भी वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि हर सिम्बियोट कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन लिविंग, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। एंड क्योंकि टॉक्सिन कार्नेज का भी ऑफ स्प्रिंग है, दैट्स वाई वो अपनी पिछली सारी जनरेशन के सिम्बियोट से ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब उसके पास वेनम की तो सारी एबिलिटीज़ हैं ही, बल्कि उसके पास कार्नेज की भी सारी एबिलिटीज़ हैं। जैसे कॉमिक्स में कार्नेज को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हीट एंड काफ़ी लाउड अल्ट्रासोनिक साउंड की रिक्वायरमेंट होती थी। एंड टॉक्सिन कार्नेज का भी सक्सेसर है, इसीलिए टॉक्सिन अल्ट्रासोनिक वेव के सामने ज़्यादा रेसिस्टेंट है और टॉक्सिन इंस्टेंस हीट को भी काफ़ी देर तक बर्दाश्त कर सकता है। टॉक्सिन की स्ट्रेंथ कार्नेज एंड वेनम की कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा है। टॉक्सिन सिम्बियोट कार्नेज का ऑफस्प्रिंग है, इसीलिए उसके पास कुछ एडिशनल पावर्स भी हैं जैसे ऑफ स्प्रिंग डिटेक्शन, ESP सेंसर्स, वॉल कॉर्डिंग और मेटल मैनिपुलेशन। टॉक्सिन सिम्बियोट के बाद ये एबिलिटी भी है कि वो किसी और सिम्बियोट की लोकेशन जान सकता है और वो किसी भी टाइप के सॉलिड वेपन्स को भी क्रिएट कर सकता है। इन सब के अलावा टॉक्सिन की सबसे खास एबिलिटी है कि अगर कभी टॉक्सिन सिम्बियोट स्पाइडरमैन के आसपास हो या फिर वो उस पर अटैक करने वाला हो तो फिर इस कंडीशन में टॉक्सिन स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को बाईपास कर देगा और स्पाइडरमैन को टॉक्सिन सिम्बियोट के होने का कोई भी सेंस नहीं होगा। इस एबिलिटी को इम्यूनिटी टू स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस कहते हैं। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि टॉक्सिन सिम्बियोट कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर बात करें कौन जीतेगा इन दोनों की वर्सेस बैटल में,
तो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। कॉमिक्स में टॉक्सिन सिम्बियोट को रोकने के लिए वेनम एंड कार्नेज ने टीम अप करा था, लेकिन फिर भी वो टॉक्सिन सिम्बियोट को हरा नहीं पाए थे। एंड क्योंकि टॉक्सिन वेनम के सक्सेसर का भी सक्सेसर है एंड इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर कभी भी इन दोनों सिम्बियोट में फाइट हो तो विदाउट एनी डाउट इस फाइट में टॉक्सिन वेनम को नॉकआउट कर देगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। एंड मैं इसी टाइप के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।